अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का। कंडीशंस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो एक की फैक्टर है, यानी एक इंतहाई अहम फैक्टर है कंडीशंस को। उसको आज आज के लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर के एंड तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो और आपको उसकी टाइप्स पता चल सके। जैसा कि अब तक हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया, उसका जो है सोडो कोड तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हमने कंडीशंस देखनी है। कंडीशंस टेल्स अस टू टेक द राइट पाथ बेस्ड ऑन सम टेस्ट, यानी हम प्रोग्रामिंग में कोई ना कोई टेस्ट करते हैं अगर हमें उसकी ज़रूरत हो। उस टेस्ट के बेस पे जो है वो हम कंडीशंस लगाते हैं कि किस तरह की कंडीशंस लगनी चाहिए हमारे प्रोग्राम में। These tests may be simple tests like checking the value of the statement or selecting the right key for your home door lock from a bunch of keys। यानी कि बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास एक bunch of keys है और आप अपने घर का दरवाज़ा खोलना चाह रहे हो, तो आप अगर उसके ऊपर सही की लगाएंगे तो दरवाज़ा जो है वो फ़ौरन खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको की का नहीं पता और आप जो है वो डिफरेंट कीज़ जो है बार बार लगा के देखेंगे कि कौन सी की जो है इस डोर की है, तो क्या होगा कि वो गलत की से नहीं ओपन होगा। लेकिन जैसे ही आप राइट की लगाएंगे कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी। इसका मतलब हम यूँ भी कह सकते हैं कि कंडीशन जब हमारी ट्रू हो जाए यानी सही वाली की लग जाएगी तो डोर जो है वो फौरी तौर पर ओपन हो जाएगा। The way you can differentiate between the problems where the if then else and if with multiple conditions can be applied depends upon the problem। इसलिए ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम की टाइप के ऊपर कि आपने कौन सी कंडीशन लगानी है। अब हमारे पास कंडीशन की जो है वो डिफरेंट 3 टाइप्स है कि एक खाली इफ है हमारे पास, दिस वन, एक है उसकी सेकंड टाइप इफ देन एल्स, थोड़ी सी वेरिएशन है इससे, और तीसरी है इफ विद मल्टीपल कंडीशन। तो तीनों में से कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे ये डिपेंड करेगा हमारी प्रॉब्लम के ऊपर कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं जी इफ कंडीशन। In the if condition, a statement or a block of statements are only executed if the specific condition is true। यानी ये कंडीशन या ये हम तब लगाते हैं किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर, या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो उसको हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं, कि ये सिर्फ और सिर्फ तब एग्जीक्यूट होंगी जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अगर हमारी ट्रू नहीं होगी तो क्या होगा कि वो हमारी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहता है जी, कंसीडर दैट इफ इट इज कोल्ड आउटसाइड वी वुड टेक टी, कि ये हम तब टी लेंगे जब बाहर जो है हमारा कोल्ड मौसम होगा। यानी अगर बाहर कोल्ड हुआ तो हम लेंगे, अगर टी लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। इफ की कंडीशन में खाली जो है वो ये सिलसिला चलता है। यानी कंडीशन ट्रू होगी तो हम उसके अगेंस्ट कोई एक स्टेटमेंट है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है और वो कभी भी ट्रू नहीं होती तो हमारी वो स्टेटमेंट जो उसके अंडर काम कर रही होगी वो कभी भी नहीं चलेगी। दूसरी इसकी टाइप क्या है, इफ देन एल्स। इन द इफ देन एल्स कंडीशन अ स्टेटमेंट और द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अंडर द इफ आर ओनली एग्जीक्यूटेड इफ द स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। यानी पहला केस तो इसमें भी वही है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी वो स्पेसिफिक कंडीशन स्पेसिफिक स्टेटमेंट चलेंगी। अदरवाइज क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले टाइप में क्या होगा कि अगर ये फॉल्स हो जाती है तब भी हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी अनदर स्टेटमेंट या अनदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यानी अगर हमारी ट्रू हो जाएगी इफ कंडीशन तो इसके साथ जो एसोसिएटेड होंगी वो चलेंगी स्टेटमेंट, और अगर हमारी फॉल्स हो जाती है तो जो एल्स के साथ कंडीशन हमारी एसोसिएट होगी वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इस केस में इस टाइप में एल्स वाला क्वेश्चन नहीं था, इसलिए हमने ये कहा था कि जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारा वो वाली स्टेटमेंट चलेगी। बाहर सर्द मौसम होगा तो चाय पी जाएगी, अदरवाइज नहीं पी जाएगी। अब इसमें क्या वो कह रहा है कि अगर बाहर कोल्ड मौसम है वी वुड टेक टी, तो हम चाय ले लेंगे। एल्स अगर बाहर मौसम सर्द नहीं है देन क्या होगा, वी वुड एंजॉय आइसक्रीम, तो हम क्या है आइसक्रीम ले लेंगे। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं कि अगर बाहर आउटसाइड कोल्ड होगा तो हम चाय ले लेंगे, अगर नहीं कोल्ड हुआ तो हम आइसक्रीम ले लेंगे, राइट। यानी यहाँ आपके पास कंडीशन लगाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है कि अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है, तो फिर भी कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने ज़रूर आनी चाहिए ताकि आपको पता चले
कि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई है, जिसके नतीजे में एल्स वाला पोर्शन हमारा चला और आपको उसने रिजल्ट दिया, राइट। अब आइट्रेशन क्या है जी, इसमें ये तो आ गई बात कंडीशन की। अब इसमें मल्टीपल कंडीशंस भी लग सकती हैं, जो तीसरी टाइप आपको बताई थी कि एक कंडीशन के साथ एक और कंडीशन लगा दें कि अगर हम कहें कि बाहर आउटसाइड जो है वो कोल्ड है प्लस 4 बजे से पहले का टाइम है, राइट, दो कंडीशंस लग गई। तो फिर हम चाय लेंगे, अगर 4 बजे का टाइम जो है 4 बजे के बाद का टाइम है या बाहर कोल्ड नहीं है तो हम इंजॉय आइसक्रीम कर लेंगे, राइट। तो ये दो कंडीशंस मल्टीपल कंडीशंस के अंडर आ जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है जी आइट्रेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आइट्रेशन का मतलब होता है रिपीट करना अगेन एंड अगेन किसी भी एक्शन को। Sometimes we want to repeat an action again and again. It is called iteration. It is also referred to as loops. और इस iteration को जो होती है रिपीट होती है बार बार, उसको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जबान में loops कहा जाता है। Loops allow you to repeat an action or the set of actions until a particular condition is satisfied. यानी ये loops हमारी क्या काम करती हैं, वो आपकी किसी भी एक्शन को रिपीट करवाती है, कब तक, अनटिल, यानी जब तक एक पार्टिकुलर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। अब इसमें भी वही कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने वाली बात आ जाती है। कंसीडर द एग्जांपल वेयर यू आर आस्क्ड टू कलेक्ट द बॉल्स इन द हॉल एंड पुट देम इन द बॉक्स। ये हम एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं कि बॉल्स को कलेक्ट करना है और हॉल में रखना है, हॉल में जो बॉक्स रखा हुआ है उसमें रखना है। You will go to the ball, आप बॉल की तरफ जाएंगे, collect it and put in the box, आप उसको कलेक्ट करेंगे और उसको बॉक्स के अंदर रख देंगे। Then you will go to the next ball, collect it and put it in the box, फिर आप अगली बॉल की तरफ जाएंगे, उसको कलेक्ट करेंगे और उसको बॉक्स में रख देंगे। You will repeatedly perform the same task until all balls are collected and put in the box, right। अब उसने यहाँ पे आपको क्या कहा था कि collect the balls in the hall, यानी उसने कहा था हॉल में जितनी भी बॉल्स हैं, तो जाहिर है इसमें कंडीशन क्या थी कि जब तक बॉल्स खत्म नहीं होती तब तक उसने जो है वो बॉल पिक करनी थी और बॉक्स में डालते जाना था। तो यही इसकी कंडीशन थी। जब कंडीशंस जो है वो इसकी चलती रही, ट्रू होती रही, तो ये रिपीट करता रहा उस काम को, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई यानी बॉल्स खत्म हो गई तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर ये जो लूप का काम है वो आइट्रेशन का वो खत्म हो गया। These type of situation are called the iteration of loops. In algorithms, we use repeat or the repeat forever to represent these loops. Repeat tells the repeat the instruction until a condition is met. Repeat forever loops are the loops that execute an instruction or a set of instruction infinitely. Forever loops जो है वो हमारे सिस्टम को halt कर देती हैं, right? तो forever loops हमारे सिस्टम में प्रोग्राम्स में नहीं लगनी चाहिए, राइट। एग्जाम्पल उसकी हम देख लेते हैं जी। राइट एन एल्गोरिथम दैट प्रिंट्स इवन नंबर फ्रॉम 2 to 100। अब ये देखिए कि हमने यहाँ पे कंडीशन उसको दी कि एक तो इवन नंबर जो है वो प्रिंट करे, दूसरा उस पर हमने कंडीशन लगा दी कि 2 से लेके 100 तक। अगर हम ये 2 से लेके 100 तक ना लिखते तो ये हमारी लूप जो है वो इनफाइनाइट चल जानी थी और हमारा सिस्टम जो है वो हेल्ड हो जाना था। ये हमने उसको लिमिट बता दी है कि यहाँ तक उसने जो है वो काम करना है। स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट। स्टेप 2 डिक्लेयर द वैल्यू 2 टू द नम, यानी हमने एक वेरिएबल लिया नम, उसका नाम रखा और उसको वैल्यू 2 असाइन कर दी, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था। नंबर 3 प्रिंट द वैल्यू नम, नम को प्रिंट करा लिया। और उसके बाद स्टेप 4 ऐड 2 टू नम, यानी नम में 2 था, जब इसमें हम और 2 ऐड करेंगे 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अगला इवन नंबर आ गया। फिर इसी तरह से इफ द स्टेप 5 क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ नम लेस इक्वल टू 100। अब ये हमारी लगी है कंडीशन कि अगर हमारी वैल्यू जो है नम की, ये वाले नम की 100 से छोटी या उसके बराबर रहे तब तक रिपीट करे स्टेप 2 और 3, ये वाला स्टेप, राइट। ये वाला स्टेप जो है 3 और 4 यहाँ जो है वो रॉन्ग लिखा हुआ है, स्टेप 2 एंड 3 यहाँ पे आना है स्टेप 3 एंड 4, राइट। तो यहाँ आप इसको करेक्ट कर लें अपनी बुक में, यहाँ रिपीट स्टेप 3 और 4 आना है, 2 और 3 नहीं आना। ठीक है जी, रिपीट हमने करना है इस किस चीज को, बार बार तो हमने नम को 2 नहीं ना वैल्यू देनी, हमने तो 100 तक आगे आगे चलना है। इसलिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि स्टेप 2 और 3 गलत लिखा हुआ है, यहाँ आएगा स्टेप 3 और
एंड 4 कि वो नम की वैल्यू को प्रिंट करे और फिर इसमें 2 ऐड कर दे। यानी फर्स्ट टाइम जब आपका ये एल्गोरिदम चलेगा तो क्या होगा कि नम में 2 होगा तो पहली दफा उसने 2 को प्रिंट कर देना है, फिर उसके बाद 2 उसमें ऐड करना है तो वो 4 हो जाएगा। यहाँ आगे कंडीशन चेक करेगा कि 4 जो है वो 100 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर रिपीट जो है वो स्टेप 3 करेगा दिस वन, 4 को जो है वो प्रिंट कर देगा और फिर उसमें 2 ऐड कर देगा तो 4 प्लस 2 जो है वो 6 हो जाएगा। तो फिर स्टेप 4 को जो है वो रिपीट करेगा। इस तरह से ये 3 और 4 स्टेप रिपीट होते रहेंगे जब तक कि नम की वैल्यू 100 तक नहीं हो जाती तब तक। और जब 100 हो जाएगी तो वो 100 प्रिंट करा के फिर जब 2 का इंक्रीमेंट करेगा यहाँ 100 प्लस 2 102 हो जाएगा और फिर आके कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो ये हमारी रेपिटेशन से इस लूप से बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल कंप्यूटर का और वो नेक्स्ट स्टेप पे आके स्टॉप हो जाएगा। राइट, दिस एल्गोरिथम विल कीप ऑन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ नम दैट इज 246 until the value is 10, देन इट विल स्टॉप। ये वही जो मैंने आपको भी इसको रन करके दिखाया। कंसेप्ट ऑफ नेस्टिंग क्या है जी? नेस्टिंग इज द प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद इन अनदर ऑब्जेक्ट। राइट, कि नेस्टिंग क्या है? जैसे आप घोंसला होता है, आपने घोंसला देखा होगा, तिनके के अंदर तिनका पुरोया हुआ होता है। इसी तरह जब हम इन कंडीशंस की इफ की या इफ एल्स की या लूप्स की कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम दूसरा ऑब्जेक्ट, एक इफ के अंदर दूसरा इफ या एक लूप के अंदर दूसरी लूप हम लगा देंगे तो वो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा नेस्टिंग का। ये मैं आगे चल के आपको एग्जांपल उसके दिखाती हूँ, फिर आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफरेंट एलिमेंट्स में प्लेस विद इन अदर एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल यू मे प्लेस कंडीशंस विद इन द अदर कंडीशंस और लूप्स विद इन द अदर लूप्स। राइट, ये इसकी एग्जांपल हम देखते हैं जी। स्टेप 1 स्टार्ट है जी। स्टेप 2 डिक्लेयर 3 वैल्यूज ए बी एंड सी। नंबर 3 रीड द वैल्यू ए बी सी। नंबर 4 चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी। कि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि उसको चेक करें कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है। इफ ट्रू देन चेक इफ ए इज ग्रेटर देन सी। यानी एक इफ हमने यहाँ पे लगाया, उस इफ के अंदर एक और इफ हमने लगा दिया कि उसने पहले ए को चेक किया बी के साथ, अगर वो ग्रेटर है तो फिर ये दूसरे इफ पे आएगा जो उसके अंदर लगा हुआ है। इफ ट्रू देन चेक इफ ए इज ग्रेटर देन सी। फिर उसने चेक किया कि ए सी से भी ग्रेटर है। इफ ट्रू, अगर वो भी कंडीशन ट्रू हो जाती है देन प्रिंट ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर। राइट, और अगर इफ जो है वो फॉल्स हो जाता है, अंदर वाला इफ जो है वो फॉल्स हो जाता है तो देन प्रिंट सी को कर दे ग्रेटेस्ट नंबर। इसी तरह स्टेप 6 के अंदर इफ फॉल्स देन चेक, यानी अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, ए बी से छोटा हो जाता है, देन चेक इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो वो बी को चेक करेगा सी के साथ। यहाँ पे कंडीशन ट्रू होने की सूरत में हमने कहा था कि वो ए को कंडीशन ट्रू होने की सूरत में हमने कहा था कि वो ए को चेक करेगा सी के साथ। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो ए की बजाय बी को चेक करेगा सी के साथ, और अगर बी जो है वो ग्रेटर हुआ तो बी प्रिंट करा देगा, कंडीशन फॉल्स हो गई तो सी प्रिंट कराएगा और स्टेप 7 पे आके जो है वो स्टॉप हो जाएगा। लूप्स के अंदर किस तरह से नेस्टिंग होती है? एक लूप के अंदर दूसरी लूप, जैसे ये आपको एग्जांपल है जी लूप की, ये रिपीट कंडीशन कि ये रिपीट करेगा जो इस बॉडी के अंदर, इस ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी, ये रिपीट शो कर रहा है आपकी लूप को, और ये कंडीशन चेक करेगा। हर बारी में ये कंडीशन चेक करता जाएगा, ट्रू होती रहेगी तो वो इसको रिपीट करता रहेगा इस पूरे ब्लॉक को, अगर फॉल्स हो जाएगी तो वो इसको रिपीट करना बंद कर देगा। अब इस एक रिपीट के अंदर ये दूसरा रिपीट लगा हुआ, यानी ये लूप के अंदर लूप, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में नेस्टेड लूप की डेफिनेशन हम क्या कहते हैं जी? लूप विद इन द लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी एक लूप दूसरी लूप के अंदर जब होगी तो वो नेस्टेड लूप कहलाता है। तो ये था जी नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। ये आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो फिनिश हो गया है। तमाम इसके लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिए आपको। मेरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आए होंगे, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक आपको इसमें से नहीं समझ आया, कोई आपके पास किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आपको फौरी तौर पे जवाब दूंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो
उस टाइम आपके इनबॉक्स पे मिलेगी, मैसेज में आएगी जब आप ऑल नोटिफिकेशन पे अपनी बेल आइकन को सिलेक्ट करेंगे। और चूंकि नेक्स्ट में हम चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं जो कि प्रोग्रामिंग का है, उसमें आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।